काला धतूर के जड़ पहनने से बन जाओगे करोड़पति, आज जान ही लो ये जानकारी कोई नहीं बताएगा। काले धतूरे के जड़ का शानदार प्रयोग और इसका चमत्कार देखकर विश्वास नहीं होगा। वीडियो में काले धतूरे के पौधे और उसके फलों के बारे में जानकारी दी गई है। वीडियो में बताया गया है कि यह पौधा न केवल प्राकृतिक रूप से सुंदर और उपयोगी है, बल्कि विभिन्न आध्यात्मिक और औषधीय उपयोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। काले धतूरे के लाभ और उपयोग। शनि दोष और राहुकेतु के प्रभाव को कम करना। ऐसा माना जाता है कि काले धतूरे की जड़ का उपयोग ज्योतिषीय उपायों में किया जाता है। इसे शनि की 7.5 और राहुकेतु के दोषों को कम करने के लिए पूजा या ताबीज में लगाया जाता है। नकारात्मक ऊर्जा और काले जादू से बचाव। इस पौधे की जड़ को नकारात्मक शक्तियों और काले जादू से रक्षा करने वाला माना जाता है। विषैले जीव जंतुओं के लिए प्रभावी। काले धतूरे का पौधा विषैले जीवों को खत्म करने की क्षमता रखता है। धार्मिक और तांत्रिक उपयोग। इसका उपयोग पूजा पाठ और तंत्र मंत्र में भी किया जाता है। सावधानियां। काला धतूरा एक विषैला पौधा है और इसके बीज या अन्य भागों का सेवन जानलेवा हो सकता है। इसका उपयोग केवल विशेषज्ञों या आयुर्वेदिक चिकित्सकों की सलाह पर ही करें। प्राकृतिक उपहार के रूप में। वीडियो में यह भी बताया गया है कि इस तरह के पौधे हमारे भारत भूमि की अनमोल धरोहर हैं, जिन्हें संरक्षित और सुरक्षित रखना चाहिए। अगर आपके क्षेत्र में इसे किसी विशेष नाम से जाना जाता है तो कमेंट सेक्शन में साझा करना एक अच्छा विचार है, ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। वीडियो के इस भाग में काले धतूरे के पौधे के तांत्रिक और वनस्पति विज्ञान से संबंधित उपयोगों के बारे में गहराई से चर्चा की गई है। इसमें बताया गया है कि यह पौधा जीवन के कठिन समय, कष्ट और नकारात्मक प्रभावों से छुटकारा पाने के लिए अद्वितीय और प्रभावशाली उपाय प्रदान करता है। आइए इसे और विस्तार से समझते हैं। तंत्र शास्त्र और गुरु परंपरा का महत्व। गुरु परंपरा का ज्ञान। इस वीडियो में जोर दिया गया है कि यह कोई सामान्य जानकारी नहीं है, बल्कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त किया गया दुर्लभ ज्ञान है। इसे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तंत्र शास्त्र के उपाय। तंत्र शास्त्र में काले धतूरे का उपयोग ऊर्जा संतुलन, नकारात्मक प्रभावों को हटाने और मानसिक शांति लाने के लिए किया जाता है। यह उपाय प्राचीन और सिद्ध माने जाते हैं। वनस्पति विज्ञान और इसके लाभ। जीवन में चमत्कारी बदलाव। काले धतूरे के प्रयोग जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लाने में मदद कर सकते हैं। यह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी असर डालता है। पारंपरिक उपाय। इसे विशेष रूप से तांत्रिक अनुष्ठानों और पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बीज, जड़ और फल का उपयोग विभिन्न तांत्रिक एवं ज्योतिषीय उपायों में किया जाता है। सावधानियां। विषैले प्रभाव। काले धतूरे का उपयोग करते समय सतर्क रहें, क्योंकि इसका गलत उपयोग घातक हो सकता है। विशेषज्ञ की सलाह। इसे केवल विशेषज्ञों की देखरेख में ही प्रयोग करें। काले धतूरे का आध्यात्मिक और औषधीय महत्व। एक विस्तृत विवरण। इस वीडियो में काले धतूरे के पौधे को अत्यंत महत्वपूर्ण और दिव्य बताया गया है। इसमें इसे भगवान शिव से संबंधित पौधा कहा गया है, जिसके माध्यम से नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लाई जा सकती है। आइए इस जानकारी को विस्तार से समझते हैं। काले धतूरे का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। भगवान शिव से जुड़ा पौधा। काले धतूरे को शिवरूप माना गया है।
जिसका अर्थ है कि इसमें भगवान शिव की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इस पौधे को घर में रखने से भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद सदैव बना रहता है। सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र। घर में काले धतूरे का पौधा रखने से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जहां सकारात्मक ऊर्जा होती है वहां देवी देवताओं का आशीर्वाद और घर की समृद्धि बनी रहती है। पौधा लगाने और देखभाल का तरीका। काले धतूरे के पौधे को सफेद गमले में लगाएं। इसे घर के किसी भी दिशा में स्थापित कर नियमित देखभाल करें। पौधे की नियमित देखभाल से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में खुशहाली आती है। ज्योतिषीय और तांत्रिक उपाय। शनि दोष और मंगल दोष कम करने का उपाय। काले धतूरे की पत्तियां शनिवार और मंगलवार के दिन तोड़ें। इन पत्तियों को नहाने के पानी में डालकर स्नान करें। यह उपाय हर शनिवार और मंगलवार को करने से दोष का प्रकोप कम हो सकता है। इसके नियमित अभ्यास से जीवन में बाधाएं कम होंगी और भाग्य प्रबल होगा। दोष को समाप्त नहीं, लेकिन प्रभाव को कम करना। यह समझना महत्वपूर्ण है कि दोष, शनि दोष, मंगल दोष आदि को जड़ से समाप्त नहीं किया जा सकता, परंतु उनके प्रभाव को काले धतूरे जैसे दिव्य उपायों से बहुत हद तक कम किया जा सकता है। वनस्पति विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। संपूर्ण दिव्य पौधा। वनस्पति शास्त्र में काले धतूरे को विषैले पौधों में गिना जाता है, लेकिन यह कई औषधीय गुणों से युक्त है। यह नकारात्मक ऊर्जा और विषैले तत्वों के प्रभाव को समाप्त करने की शक्ति रखता है। आध्यात्मिक प्रभाव का वैज्ञानिक पक्ष। धतूरे के पौधे से निकलने वाली गंध और ऊर्जा नकारात्मकता को दूर करने और मन को शांत करने में सहायक मानी जाती है। इसका प्रभाव तंत्र मंत्र और ध्यान योग जैसे आध्यात्मिक कार्यों में भी देखा जाता है। लोगों को प्रेरित करने का संदेश। वीडियो में भगवत गीता का संदर्भ दिया गया है, जिसमें लिखा है कि यदि आप दूसरों का भला करते हैं तो आपका भी भला होगा। इसलिए इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने और साझा करने की सलाह दी गई है। सावधानियां और निर्देश। विषाक्तता से बचाव। काले धतूरे के पौधे का उपयोग बहुत सावधानी से करें, क्योंकि यह विषैला होता है। इसका प्रयोग केवल विशेषज्ञों की सलाह और निर्देशों के अनुसार करें। आध्यात्मिक उपयोग में संतुलन। किसी भी उपाय को अंधविश्वास के बिना अपनाएं और इसे सकारात्मक सोच के साथ करें। केवल उपायों पर निर्भर रहने के बजाय अपने जीवन में सही कर्म और प्रयास भी जारी रखें। ध्यान दें, इस पौधे के साथ किसी भी प्रयोग को शुरू करने से पहले विशेषज्ञ या आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। काले धतूरे के विशेष उपाय। शत्रु नाश और घर की शांति के लिए। काले धतूरे का पौधा धार्मिक और तांत्रिक उपायों के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। आपके द्वारा बताए गए उपायों में न केवल जीवन की समस्याओं को कम करने की विधि है, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा को स्थापित करने का भी मार्गदर्शन है। आइए इन उपायों को विस्तार से समझते हैं। 1. शत्रु नाश और काले जादू से बचाव का उपाय। सामग्री। काले धतूरे की जड़, गंगाजल, चांदी या तांबे की ताबीज, घी का दीपक। विधि। सोमवार का दिन चुनें। सोमवार के दिन काले धतूरे की जड़ प्राप्त करें। जड़ को शुद्ध करें। गंगाजल से इस जड़ को अच्छी तरह धो लें। पूजा घर में जाएं। पूजा घर में घी का दीपक जलाएं। ताबीज में जड़ स्थापित करें। चांदी या तांबे की ताबीज में काले धतूरे की जड़ रखें। इस ताबीज को अपने गले में पहन लें। आशीर्वाद प्राप्त करें।
यह उपाय करने से माना जाता है कि भगवान शिव की कृपा से शत्रुओं का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और काले जादू का असर खत्म हो जाएगा। विशेष यह उपाय शिवजी की दिव्य शक्तियों के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। 2. घर की बरकत और शांति के लिए उपाय। सामग्री: काले धतूरे का फल, काला कपड़ा, काला धागा, बहती नदी। विधि: सोमवार को उपाय करें। सोमवार के दिन काले धतूरे का फल प्राप्त करें। काले कपड़े की पोटली बनाएं। फल को काले कपड़े में रखें। काले धागे का उपयोग करके इसे पोटली के रूप में बांधें। मुख्य द्वार पर लटकाएं। इस पोटली को अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। इसे 21 दिनों तक वहीं रहने दें। नदी में प्रवाहित करें। 21 दिन बाद इस पोटली को बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें। परिणाम: यह उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। पोटली नकारात्मक शक्तियों को अपने साथ लेकर बह जाती है। इसके बाद घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और लड़ाई झगड़े समाप्त होते हैं। उपाय के लाभ: शत्रु प्रभाव समाप्त। भगवान शिव की कृपा से शत्रु या किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव का असर नहीं होता। काले जादू से सुरक्षा। ताबीज और धतूरे की जड़ से काले जादू का प्रभाव निष्प्रभावी हो जाता है। घर की बरकत। घर से नकारात्मक ऊर्जा हटने से शांति और समृद्धि आती है। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और समझ बढ़ती है। सावधानियां और निर्देश। श्रद्धा और विश्वास। इन उपायों को पूरी श्रद्धा और सकारात्मक सोच के साथ करें। सावधानी: काले धतूरे का पौधा विषैला होता है, इसे बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से दूर रखें। नदी में प्रवाह। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करें कि पोटली नदी में प्रवाहित करने से प्रदूषण न हो। ध्यान दें, इन उपायों को अपनाने से पहले धार्मिक और ज्योतिषीय सलाहकार से परामर्श करना लाभदायक हो सकता है। काले धतूरे के उपाय धन प्राप्ति और घर की बरकत के लिए। आपके द्वारा बताए गए उपायों के माध्यम से काले धतूरे के पौधे का धार्मिक और तांत्रिक महत्व उजागर हुआ है। काले धतूरे के पौधे से जुड़ी कुछ प्रमुख विधियों के बारे में विस्तार से जानते हैं, जो आपके घर में धन की प्राप्ति, सकारात्मक ऊर्जा का वास और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं। 1. घर में सकारात्मक ऊर्जा और बरकत के लिए उपाय। सामग्री: काले धतूरे का पौधा। पूजा घर। विधि: काले धतूरे का पौधा रखें। काले धतूरे का पौधा अपने घर के पूजा घर में रखें। नियमित देखभाल करें। इस पौधे की नियमित देखभाल करें ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह घर में बना रहे। परिणाम: घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। देवी देवताओं का आशीर्वाद और घर की बरकत बनी रहेगी। घर में सुख शांति और समृद्धि का वातावरण बनेगा। 2. धन प्राप्ति के लिए महा उपाय। सामग्री: काले धतूरे की जड़। पूजा घर। भगवान भोलेनाथ का बीज मंत्र। विधि: काले धतूरे की जड़ प्राप्त करें। सोमवार के दिन काले धतूरे की जड़ प्राप्त करें। जड़ को पूजा घर में स्थापित करें। जड़ को अपने पूजा घर में रखें। बीज मंत्र का जाप करें। प्रत्येक सोमवार को इस जड़ के सामने भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप करें। मंत्र नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 108 बार जाप करें। इस मंत्र का जाप 108 बार करें।
यह संख्या भगवान शिव को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। परिणाम, इस उपाय से आपके घर में धन का आगमन बना रहेगा, धन में वृद्धि होगी और भगवान भोलेनाथ की कृपा से समृद्धि बनी रहेगी। उपायों के लाभ: सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह। घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से घर के वातावरण में शांति और समृद्धि बनी रहती है। धन की वृद्धि। काले धतूरे की जड़ और बीज मंत्र के जाप से धन की कमी दूर होती है और घर में धन का आगमन होता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा। ये उपाय भगवान शिव की कृपा को आकर्षित करते हैं, जिससे जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। नीचे इन उपायों को विस्तार पूर्वक और चरणबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया गया है, ताकि आप इन्हें आसानी से समझकर अमल में ला सकें। घर में सकारात्मक ऊर्जा और देवी देवताओं का आशीर्वाद बनाए रखने के लिए उपाय। महत्व: सकारात्मक ऊर्जा वाले घर में ही देवी देवताओं का वास होता है। ऐसा घर उन्नति करता है, बरकत बनी रहती है और सुख शांति का वातावरण रहता है। विधि: काले धतूरे का पौधा घर में रखें। काले धतूरे का पौधा अपने घर के पूजा स्थान में स्थापित करें। इस पौधे की नियमित देखभाल करें। साप्ताहिक पूजा: प्रत्येक सोमवार को इस पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। भगवान शिव के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। परिणाम, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, नकारात्मक शक्तियां घर से दूर रहेंगी। देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे घर की उन्नति और बरकत सुनिश्चित होगी। धन प्राप्ति और समृद्धि के लिए उपाय। महत्व: धन की वर्षा और आर्थिक उन्नति के लिए काले धतूरे का प्रयोग अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से धन का स्थायी आगमन होता है। सामग्री: काले धतूरे की जड़। पूजा स्थान: भगवान शिव का बीज मंत्र। विधि: जड़ प्राप्त करें। सोमवार के दिन काले धतूरे की जड़ को प्राप्त करें। इसे गंगाजल से धोकर शुद्ध करें। पूजा स्थान में स्थापित करें। इस जड़ को अपने पूजा स्थान पर रखें। नियमित रूप से इसकी पूजा करें। बीज मंत्र का जाप करें। हर सोमवार को ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप के दौरान जड़ के सामने घी का दीपक जलाएं। परिणाम, धन के आगमन में वृद्धि होगी, घर में धन की बरकत बनी रहेगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आर्थिक समस्याओं का समाधान होगा। नकारात्मक शक्तियों और शत्रुओं से मुक्ति का उपाय। महत्व: यदि किसी ने काला जादू, तंत्र मंत्र या अन्य नकारात्मक शक्तियां आप पर लागू की हैं, तो यह उपाय आपको इनसे सुरक्षा प्रदान करेगा। विधि: काले धतूरे की जड़ पहने। सोमवार के दिन काले धतूरे की जड़ को तांबे या चांदी की ताबीज में रखकर धारण करें। इस जड़ को गंगाजल से शुद्ध करें और घी के दीपक के सामने शिव मंत्र का जाप करें। परिणाम, शत्रुओं की चालबाजियां निष्फल होंगी, नकारात्मक शक्तियां और काला जादू आपसे दूर रहेंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सुरक्षित और शक्तिशाली महसूस करेंगे। घर की बरकत और शांति बनाए रखने का उपाय। विधि: काले धतूरे के फल का उपयोग। सोमवार के दिन काले धतूरे का फल प्राप्त करें। इसे एक काले कपड़े में रखें और काले धागे से बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। 21 दिन बाद इस पोटली को बहते पानी में प्रवाहित करें। परिणाम, घर से नकारात्मक शक्तियां समाप्त होंगी, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू होगा।
घर में देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहेगा। उपायों का लाभ। सकारात्मक ऊर्जा। घर में सुख शांति और समृद्धि का माहौल बनेगा। धन और समृद्धि। आर्थिक समस्याओं का समाधान होगा। घर में धन और बरकत बनी रहेगी। नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा। तांत्रिक प्रभाव और शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा। जीवन में सुखद और चमत्कारी बदलाव आएंगे। निष्कर्ष। काले धतूरे के इन उपायों का पालन करके आप न केवल अपने जीवन में धन, शांति और सकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं, बल्कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से हर बाधा और समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। यह जानकारी अमूल्य है और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करना न भूलें। जय भोलेनाथ। यदि इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल कृष्णवाणी कोट्स पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियोस की सूचनाएं सबसे पहले मिलें। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।